जा तेनू रब दा वास्ता। इबाद को ना अपने कोर्स पे तवज्जो देना चाहिए। अगर वो तुम पे ही तवज्जो देता रहेगा तो उसके काम का बहुत नुकसान हो जाएगा। झूठ बोल रही है ये, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोल रही हूँ ना मैं? तो अपने होने वाली बेटी की कसम उठाए कसम। मेरी माँ की जगह लेने वाली, मेरी माँ के हक पे डाका डालने वाली, ये सब कुछ कहा था ना मैंने आपको। मैं खुद वही सब बन गई। नहीं नहीं बेटा, अपना मूड ठीक करो। ऐसे किया ना तो वहां पे वो काम पे तवज्जो नहीं दे सकेगा। जी, आइंदा फोन आए तो उठा लेना। कर एमन, तुमने फोन उठा लिया। कहाँ पर हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ। मजबूरन मुझे अम्मी को फोन करना पड़ा। क्यों इग्नोर कर रही हो तुम मुझे? क्या बात करनी थी? क्या मतलब क्या बात करनी? फिक्र हो रही है तुम्हारी, खैरियत पूछना चाहता था तुम्हारी मैं। ठीक हूँ मैं, अब जाओ तुम अपनी क्लासेस अटेंड करो, असाइनमेंट्स पूरी करो। मैंने अपनी खैरियत की इत्तला दे दी है ना, अब मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फोन बंद करो। एमन क्या हो गया तुम्हें? मेरे खफा होने की परवाह है तुम्हें? फिक्र है? तो और किसकी परवाह है मुझे बताओ। अगर मेरी परवाह है, मेरी फिक्र है, तो वापस आ जाओ। एमन तुमने ये क्या जिद पकड़ लिया यार? जिद है ना, हक है मेरा। वापस आ जाओ। बात मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे जरूरत है तुम्हारी। एमन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने इतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवाए हैं। गो आउट, हैव फन, शॉपिंग करो यार, एंजॉय करो लाइफ अपनी। इन पैसों से मैं बाजार जाके खुशियां नहीं खरीद सकती अपने लिए। बात मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे मेरा शौहर, मेरे बच्चे को उसका बाप चाहिए। ओके एमन, आई अंडरस्टैंड, लेकिन देखो सिर्फ चंद महीने की बात है। जैसे ही कोर्स खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगा। प्लीज। अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं कर सकते तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कॉल मत करना। एमन मेरी गॉड। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज देर कर दी? जी वो आसिम चाचू की तरफ देर हो गई थोड़ी सी। कैसी तबीयत है आसिम की? बेहतर है अम्मी, लेकिन बहुत चुप चुप हो गए हैं। ना किसी से कोई बात करते हैं, ना कहीं आते जाते हैं। नोमी को याद करते होंगे। अच्छा नहीं किया उसने। अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए अपने माँ बाप की ज़िंदगी वीरान कर दी है। और एक तुम्हारे अब्बू थे, अपने ख़ानदान के खातिर अपनी ज़िंदगी ही दे दी। आप ठीक कहती हैं अम्मी, लेकिन अब्बू ने खुद के साथ ठीक नहीं किया। हाँ, मगर उनकी नेकियों का सिला मुझे तुम्हारी शक्ल में जो मिल गया। फूल कर गप्पा हो जाऊंगा खुशी से। खैर ये क्या बना रही है? पंजीरी बना रही हूँ एमन के लिए। दवाई है क्या? अरे बुद्धू, ताकत की ग़िज़ा है, हर माँ को खानी चाहिए बच्चे की पैदाइश के बाद। एक तरह से मौत को छूकर आती है औरत। फिर तो आपने भी अपने वक्त में खूब पंजीरियाँ खाई होंगी। हाँ, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो। खैर, सारे अरमान निकालूंगी अपने दिल के। और हाँ, इस हफ्ते एमन के यहाँ भी चलेंगे, लेकर आएंगे उसे। अगर वो मान गई तो, नहीं मानी तो अम्मी क्यों नहीं मानेंगी वो? नहीं, बस उसको एक ही रट लगी है, इबाद वापस आ जाए। अम्मी वैसे आप भी ठीक तो कहती हैं, इबाद भाई को वहाँ होना चाहिए था इस मौके पर। हाँ जैन, ठीक कहती है। परदेश से आना इतना आसान नहीं होता। सारा खत्म कर दोगे? क्या कर रहे हो? बनाने तो दो। अरे सारा दिन काम करता हूँ, थोड़ी बहुत ताकत भी तो चाहिए। बाद में खा लेना जब पूरी बन जाए, अभी मेरा हिसाब किताब खराब नहीं करो। अच्छा चलें, मैं चाय बनाने के लिए जा रहा हूँ, आपके लिए बनाऊँ? हाँ हाँ भाई, पीऊंगी।
बना के ले आओ। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? क्या हो गया अम्मी, कैसी बातें करी आप? डिस्टर्ब क्यों करेंगी आप मुझे? हाँ नहीं, बस जानती हूँ तुम वहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हो ना, तंग नहीं करना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वो दरअसल मैं पूछना चाह रही थी, वो एमन ने फिर तुम्हारा फ़ोन उठा लिया था ना? जी हो गई है, वो दरअसल नाराज थी मुझसे। नाराज क्यों? बस अम्मी वो चाहती है कि डिलीवरी के वक्त मैं उसके पास पाकिस्तान में मौजूद, और मैं उसे बार बार समझा रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, बस उसने नाराज होकर मुझसे बात करना बंद कर दी। बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अम्मी मैं अपने कोर्स पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। कहा ना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एमन जज्बाती है, तुम्हें जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं, अपने कोर्स पे ध्यान दो। जी बस प्लीज़ आप उससे बात मत कीजिएगा, मेरा मतलब है कुछ समझाइएगा नहीं, वरना वो ये समझेगी कि मैं उसकी आपसे शिकायत करता हूँ और मज़ीद नाराज़ हो जाएगी। बेटा मैं ये सब बातें समझती हूँ। देखो जब औरत की गोद में बच्चा आ जाता है ना, तो अपने शोहर को भी भूल जाती है। एमन भी बच्चे पे तवज्जो देगी, तुम्हें भूल जाएगी। तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो, रिलैक्स। जी अम्मी थैंक यू। अच्छा बताओ, खाने पीने का ख्याल रख रहे हो? वर्जिश कर हेलो, अस्सलाम वालेकुम राहिला बहन, मैं जुबैदा बात कर रही हूँ, एमन की वालदा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहचान लिया आपको। आप कैसी हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक इजाज़त चाहिए थी आपसे। मेरा दिल चाह रहा था कि एमन अगर आ जाए तो। हेमन को यहाँ तो वो बहुत खुश है और मैं उसका ख्याल भी बहुत रखती हूँ। जी जी मुझे पता है, आप बहुत ख्याल रखती हैं उसका, बस मेरी ख्वाहिश थी कि वो अगर आ जाए तो। इबाद भी वहाँ नहीं है तो मैं सोचा कि। अच्छा चलें, आप एमन से पूछ लें, अगर वो वहाँ रहना चाह रही है तो उसकी मर्जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। शुक्रिया। अच्छा जुबैदा, वो मुझे आपसे ना एक गुजारिश थी। ये देखो, मैंने तो हर सूट के साथ मैचिंग कैप भी ले ली है, हर रंग के कपड़े ले लिए मैंने। अरे अम्मी, पिंक तो लड़कियों का रंग होता है। हाँ तो क्या पता लड़की हो जाए। नहीं भाई नहीं, मुझे तो भांजा चाहिए। अच्छा, और भांजे का नाम भी मैं ही रखूंगा। उसका नाम होगा असलम बट, और अगर गलती से भांजी हो गई तो फरजाना बट। इससे ओल्ड फैशन नाम नहीं मिले तुम्हें, और ये हम बट कब से हो गए? शुक्र है कुछ बोली तो आप, जब से घर पे आई चुप करके बैठी हुई हैं। इतनी उदास हैं बात भाई से? कोई उदास नहीं है। सुनिए अम्मी, उदास नहीं है बिल्कुल, बस चेहरे पर 12 बजे है ना। जैद, बहन को तंग मत करो, जाओ उसके लिए पंजीरी लेकर आओ। हाँ भाई, आप ही आपके वैसे बड़े मजे हैं। जब से घर पे आई है खिदमतें ही हो रही हैं, कभी पंजीरियां आ रही हैं, कभी शॉपिंग हो रही है। वाह। खुश रहा करो, तुम्हारे और बच्चे के लिए जरूरी है। खुश हूं मैं। ये बात से बात हुई तुम्हारी? जी, कल शाम में हुई थी।
कल शाम? आज सुबह से तुमने उससे बात नहीं की? 5 बज रहे हैं। चलो मेरे सामने फ़ोन करो उसे। मुझे नहीं बात करनी। क्यों बात नहीं करनी है अमन? उसको भी परेशान कर रही हो, खुद भी परेशान हो रही हो। कोई परेशान नहीं होता वो, परदेश में दिल लग गया उसका। मैं मान ही नहीं सकती, कोई भी मोहब्बत करने वाला शौहर परदेश में खुश रह नहीं सकता। मैं जानती हूँ हमारे लिए तुम्हारे अब्बा कितना तड़पा करते थे। वो बाबा थे मामा, उन्हें आपकी कदर थी, हमारी कदर थी। ये बात को सिर्फ अपनी माँ के ख्वाबों की कदर है, मेरी या हमारे बच्चे की नहीं। जब जाना था आपको अपने साथ मिला लिया, आंटी से मुझे प्रेशराइज करा दिया, मुझसे कस्में वादे करके चला गया कि मैं डिलीवरी के वक्त आ जाऊंगा, पास होऊंगा, और अब साफ इनकार कर दिया। मुझे अब बात पे बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा, ना मुझे उसकी कॉल्स में दिलचस्पी है, ना उसके कमाए हुए पैसों में। जान पे खेल के बच्चा पैदा कर सकती हूँ ना, तो उसे पाल भी सकती हूँ। ईमान, अब करे वो कोर्स मुकम्मल, अपने माँ के ख्वाब पूरे करे। मगर मुझसे झूठी मोहब्बत की, मुस्कुराहट की उम्मीद ना रखे। ईमान, कैसी किस्मत है तुम्हारी। वो यहाँ मौजूद ही नहीं जो तुम्हारी दुनिया में आने में सबसे ज्यादा खुश हो सकते हैं। मेरे दिल को सताए वही यादें तेरी, मुझको भूल न पाए सभी बातें तेरी। जब से हो यो परदेसी, रूठी है किस्मत ऐसी। हम तीनों की खुशियों के काते भाग गया था, उसकी बीवी अकेले तन्हा बेखैराती अस्पताल में उसकी औलाद को जन्म देती है। हर सांस मेरी क्यों तुम उन जैसी नहीं हो यार, और ये डर मैं तुमसे दूर करूँगा। मैं वापस आऊँगा तुम्हें। ये बात तुम वादा करो तुम मेरे पास होगे। मैं ये मुश्किल वक्त अकेले नहीं गुजारना चाहता। हाँ, मैं वादा करता हूँ तुमसे, वादा। Hello. Really? I mean, are you sure? Thank you. Thank you so much. All right. Cheers. जैद, जैद, अरे जैद उठो। क्या हुआ अम्मी? तुम्हारी बहन को भी अस्पताल लेकर जाना है अभी? हाँ, मेरा ख्याल है तुम मैं बात को फोन कर दो, मैं चीजें पैक करती हूँ, आओ तुम। मैं करता हूँ। बस बेटा हौसला करो, हौसला करो थोड़ा सा। मामा बहुत दर्द हो रही है, तारीख तो परसों की थी। बेटा 1-2 दिन तो आगे पीछे हो जाता है, बस रास्ते से तुम्हारी सास को भी कॉल कर लेंगे। ये जैद पता नहीं कहाँ चला गया है। अम्मी वो बात है, फोन नहीं उठा रहे, मैं क्या करूँ? जल्दी बताएं मुझे। जरूरत नहीं है उसे फोन करने की, क्यों फोन कर रहे हो उसे? और तो उसने आ जाना है। कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा चलो अभी चले ना, बहुत देर हो गई। चलो 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 बेटा उठो, चलो। मामा बहुत डर लग रहा है।
डरने की बात नहीं है ईमान, हौसला करो बेटा, हिम्मत करो, उठो। नहीं है मुझ में। चलो चलो अभी अम्मा सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक होगा मेरा बच्चा, उठो। क्या मुसीबत है? फोन क्यों नहीं उठा रहा? छोटी में क्या कह रही है? क्या हुआ? छोटी में कहीं जा रही हैं? हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? क्यों? खैरियत? एमन एडमिटेड है। तो कैसे जा रही हैं? वो माली को भेजा है, वो टैक्सी लेके आ रहा है। टैक्सी की क्या जरूरत है? आप मेरे साथ चलें, बस फौरन आ जाए। नहीं नहीं, तुम लोगों को ऐसी तकलीफ होगी, मैं चली जाऊंगी। क्या हो गया? कोई बात का बच्चा, मेरा भी तो कुछ लगता है। फौरन आ जाए। और आपने बात को फोन किया? ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा। अच्छा है, हम लोग उसको कॉल करते। आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा चले। मिसेस इबाद के साथ कौन आया है? मेरी बेटी है। उनके शौहर कहाँ हैं? आखिर बात क्या है? 20 घंटे हो गए, इतना वक्त गुजर गया, खैरियत तो है ना? हम कोशिश कर रहे हैं। केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है और ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई है, नॉर्मल नहीं हो रहा। हो सकता है कि ऑपरेशन करना पड़े। या अल्लाह, मेरी बच्ची। क्या मैं एमन से मिल सकता हूँ? जी मिल सकते हैं, मगर थोड़ी देर के लिए। ये बात तुम अचानक? बेटा कैसे? बस वो छुट्टी मिली तो मैं आ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, बहुत अच्छा किया तुम। मगर उसको हौसला दो, हिम्मत दो उसको। देखना मेरी एमन हर मुश्किल से गुजर जाएगी। उधर हाँ जाओ। मैं बस शुक्र। ज़्यादा टाइम ना लगाइएगा, उनको ऑपरेशन के लिए तैयार करना है, ठीक है? एमन, एमन, कैसे ना था मैं? वादा करके गया था ना तुमसे। अब तुमने भी अपना वादा पूरा करना है एमन। बहादुर बन के, हिम्मत दिखा के, तकलीफ को शिकस्त देनी है तुमने। मजबूत बनकर। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। अच्छा अब तुम रोना बंद करो, मुस्कुरा कर अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आओ। आपको भी जाना होगा। जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ एमन, हमेशा। जानती हो ना? सोहेल, सोहेल यार, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। जिस तरह तुमने अम्मी और एमन का साथ दिया, आई एम रियली ग्रेटफुल। कैसी बात कर रहे हो तुम? शर्मिंदा कर रहे हो यार। मैं तुम्हें सॉरी बोलना। नहीं, क्या हो गया तुम्हें? पुरानी बात होगी। जस्ट फॉरगेट इट एंड थैंक यू अगेन। थैंक यू यार।
मुबारक हो, बेटा हुआ है। माशाल्लाह से माँ और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। शुक्र। और देखो प्लीज आप इस बात पे मुझसे झगड़ा मत करना और ना ही बहस करना। और वैसे भी जो बातें इंसान की तरक्की की राह में रुकावट बने ना है, उनको तोड़ देना ही बेहतर होता है। मत करो ऐसी बातें आसिम, सब भूल चुकी हूँ। अगर मकाफात अमल मुझे कुछ बोलने नहीं देगा। वैसे मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं जिंदा बचूंगी। इतनी फजूल बातें क्यों कर रही हो तुम? तो क्या करती? जब तुम यहाँ नहीं थे तो मैं क्या सोचती? मैं आने से भी इनकार कर दिया था। कोई भी पॉजिटिव थॉट मेरे पास नहीं आती थी। लेकिन अब तुम आ गए हो ना, अब मैंने अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी निकाल दी है। मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई है। लेकिन अब तुम आ गए हो ना, अब मैंने अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी निकाल दी है। और ये बात, तुम तो बहुत स्मार्ट निकले। एहसन सुहेल नाम रख के तुमने दोनों माओं को खुश कर दिया। और ये इतनी चीजें तुमने कब ली? कब टाइम मिला? पढ़ाई से जब भी वक्त मिलता था मैं शॉपिंग चला जाता था। वेट, ये क्या है? देखोगी तो पता चलेगा ना क्या है। अच्छा, बात तो बहुत खूबसूरत है, बहुत महंगा भी लग रहा है। लेकिन जो स्माइल तुम्हारे चेहरे पे आई है ना, तो उससे ज्यादा महंगा नहीं है। इससे बाद तुम मुझे भी पैसे भेजते थे और चीजें भी लेकर आए थे। तुम सेविंग कर लेते थे। वहां क्या, बस वहां पर कमाने का मजा ही कुछ और है। वहां के इतने से पैसे यहाँ के इतने पैसे होते हैं। और फिर मैं अकेला भी था तो ऑब्वियसली कोई खास खर्चा वर्चा तो था नहीं, तो सेविंग ही होनी थी। लेकिन तुम्हारा कोर्स खत्म होने वाला है। खुद को ऐसी मजेदार आदतों की आदत ना डालो। हेमन, मैंने तुम्हें एक बात बतानी है, काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलो। वो मेरे अच्छे ग्रेड्स देखते हुए ना, वहां की एक कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर की। नौशी, आप भी जाओ, किस तकल्लुफ में पड़ गई हो? तकल्लुफ कैसा भाभी, खाली चाय तो है। अरे ये जो मिठाई है, माशाल्लाह ईमन क्या बेटा हुआ है। खैर से तुम लोग नाना नानी बन गए हो। मिठाई खाओ। अच्छा, माशाल्लाह। ईमन अपने घर गई है कल खैर से, तो सबसे पहले तुम दोनों को मिठाई देने आई हूँ। मुबारक हो भाभी। अच्छा मिठाई तो लो। नहीं खा सकता। आसिम का तो खाना पीना ही छूट गया है। आप परेशान ना हो चाची, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बीमारी से ठीक हो भी गए तो
मुझे लगता है परेशानी मार डालेगी हमें। नाउमीदी की बातें नहीं करते नौशी, सब ठीक हो जाएगा। आसिम, तुम नोमी को कॉल करके देखो ना, कहो से वो आ जाए। वो अब नहीं आएगा। वो तो शायद मेरे मरने पे भी ना आए। अल्लाह ना करे आसिम, कैसी बातें कर रहे हो? नोमी नहीं है तो क्या हुआ, जैद तो है ना। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम दोनों हमारे पास आ जाओ। अकेले हो, बीमार हो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। वही घर जहां हम सब इकट्ठे रहा करते थे। मगर बात देखो एमन, मैं वहाँ 5 साल में जितना कमा सकता हूँ ना, यहाँ पर उतना मैं 60 साल में भी नहीं कमा सकता। बात, लेकिन तुमने तो कोर्स खत्म करके वापस आना है ना, तुम्हें याद है वादा किया था तुमने। एमन, गोल्डन चांस है ये, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। तुम ये देखो, ना सिर्फ मेरे लिए, तुम्हारे लिए, बल्कि हमारे बच्चे के लिए भी। और तुम ऐसे क्यों नहीं सोचती हो कि एहसन वहाँ के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में पढ़ेगा? तो तुम फैसला कर चुके हो? हाँ, मैंने ये ऑफर कबूल कर लिया, क्योंकि मैंने आई थिंक इससे इनकार करना बेवकूफ़ी होती है। और मेरा क्या होगा एहसन का? हेमंत देखो, मैं तुम्हें वहाँ बुला लूंगा, सिर्फ चंद माह की बात है। चंद माह? हाँ, चंद माह। जाहिर है वीज़ा और बाकी फॉर्मेलिटीज, इन सारी चीज़ों में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तो तुम सब तय करके आए हो? हाँ हेमंत, मुझे अपनी फैमिली के लिए जो भी अच्छा लगा वो मैंने कर लिया। पापा भी अपनी फैमिली के लिए सब बेहतर करने गए थे। फॉर गॉड सेक हेमंत, अपनी जिंदगी को अपने पेरेंट्स की जिंदगी से कंपेयर करना बंद कर दो ना। तुम हेमंत इबाद हो, जुबैदा एहसन नहीं हो। और देखो प्लीज आप इस बात पे मुझसे झगड़ा मत करना और ना ही बहस करना। और वैसे भी जो वादे इंसान की तरक्की की राह में रुकावट बने ना हेमंत, उनको तोड़ देना ही बेहतर होता है। पापा जी बिल्कुल वैसी की वैसी, मोहब्बत और खलूस से भरी है। मगर अब मैं वो नहीं रहा। रव्वत और नदामत ने बहुत बदल दिया मुझे। आपको पता है, सारा दिन बैठ के बस यही सोचता हूँ कि एहसन भाई के साथ मैंने कहा जाती की। कहा उनका हक खाए। नौशी ने कितनी बदजुबानी की है आपके साथ। मत करो ऐसी बातें आसिम, सब भूल चुकी हूँ। आप भूल गई हैं भाभी।
फार्मा का फातिह अमल मुझे कुछ बोलने नहीं देगा। सारी जिंदगी सोचता रहूंगा और पछताता रहूंगा कि ये सब मैंने क्यों किया। अब तो खुश है ना अम्मी आप? बहुत खुश हूँ बेटा। वैसे एमन से इजाजत ले ली है तुमने ना? मैंने इस बार सिर्फ बताया है उसे, इजाजत नहीं दी है, क्योंकि मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। बहुत अच्छा किया, ये सबके लिए बेहतर है। एमन भी समझ जाएगी। बस मैं चाह रहा हूँ कि फैमिली के साथ आपका वीजा भी मिल ही जाए। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन होपफुली मिल जाएगा। बेटा थोड़ी देर भी हो जाए ना तो मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। मैं कौन सा अकेला रहती हूँ उस घर में, मेरे साथ रोहेल, रिजा और नासरा भी तो है। बेटा मैं तुम्हारी तरक्की की राह में ना कोई भी रुकावट पैदा नहीं करना चाहती है। बस अम्मी चंद साल की बात है, उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि इस घर को बेच दें, फिर शीमा आपा और रोहेल को उनका हिस्सा देंगे और फिर मैं आपके लिए इससे बड़ा और बेहतरीन घर बनाऊंगा इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। और मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ बेटा। थैंक यू अम्मी। हेमंत तैयार नहीं हो अभी तक तुम? क्यों, कहाँ जाना है? बताया तो था कि वादा आंटी से मिलने चलेंगे। तुम वापस कब जा रहे हो? कम ऑन हेमंत, ये सवाल पूछ के तुम मुझे भी डिप्रेस कर देती हो। बात मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। जानता हूँ, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। और देखो फिर मैं तुम्हें वहां पर अपने पास बुला ही लूंगा ना। कितनी जल्दी? मैं तुम्हें कोई एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, ज़ाहिर है ये प्रोसेस थोड़ा टाइम तो लेता है ना। और अगर वीजा रिजेक्ट हो गया फिर? इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? बात मैंने जो पूछे है मुझे उसका जवाब दो। अगर वीजा रिजेक्ट हो गया तो? अच्छा देखो, पहली बात है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कंपनी से मेरी बात हुई थी। और अगर ऐसा हो जाता तो मैं वापस आ जाऊंगा। वापस आ जाओगे? सब कुछ छोड़ के। तुम देखो मेरा सब कुछ तो यहीं पर है ना, तुम, एहसन, अम्मी। और अब तो वैसे तुम्हें मेरा यकीन कर ही लेना चाहिए। मैंने तुमसे वादा किया था डिलीवरी के वक्त मैं तुम्हारे पास होऊंगा। आया ना, तुम्हारे पास था ना मैं, तो आगे भी तो अपना वादा निभाऊंगा कि नहीं? अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं और एहसन बाहर तुम्हारा वेट करें। कम 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 कम, जल्दी आना। ये बहुत खुशकिस्मत है मेरा नवासा। तो बात भाई, आप और एहसन इंग्लैंड चले जाएंगे? ऑब्वियसली अब अपनी बीवी और बच्चे को यहाँ छोड़ के तो मैं नहीं जा सकता ना। अरे ये क्या बात हुई, इतनी दुआ मांग मांग कर तो मुझे भांजा मिला और आप उसको भी मुझसे दूर लेकर चले जाएंगे। मुझे अभी इसको क्रिकेट भी सिखानी थी। आंटी आप इसकी जल्दी से शादी करवा दें।
हाँ, मैं तो खुद भी यही चाह रही हूँ। बस जैसे ही कोई अच्छी सी लड़की मिलेगी ना, फौरन बहू बना लूंगी। ये बात भैया कौन सी बातें शुरू करवा दी आप? खैर मुझे ये बताएं, आप वापस कब जा रहे हैं? मैं 15 को। एमन, तुम्हारी चचा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पास हो आना। चली जाऊंगी मामा, अभी बहुत काम है, अभी टाइम नहीं निकलेगा। बहुत मुबारकबाद दे रहे थे, तुम्हारी तरफ आना चाह रहे थे दरअसल। कोई बात नहीं मामा, थैंक यू। नबीला आपा का फोन तो आया था ना तुम्हारे पास? जी आ गया था, अब मुबारकबाद वसूल कर ली थी। आप प्लीज अपने ससुराल वालों की ज्यादा साइड ना लिया करें मामा। एमन, इस दफा जाना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। मुझे तो हमेशा ही तुम्हें भेजना मुश्किल लगता है। सिर्फ चंद महीनों की बात है, उसके बाद तुम और एसन मेरे पास होंगे लंदन में, है ना एसन? ओ ओ ओ ओ ओ होल्ड ऑन, लेट मी गिव इट टू यू। देयर यू गो, देयर यू गो, देयर यू गो। चलो, ये बात देर हो रही है, आंटी वेट कर रही हैं। ये बात समर्स में आएंगे, पूरा लंदन घुमाना है तुम्हें। श्योर। चल। बस रोहित, मम्मी का और घर का ख्याल रखें। कैसी बात कर दी? मैं हूं ना यहाँ पे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई भी टेंशन हो कॉल कर लो। वेटिंग। ठीक है ना सर? बाय। ओके मम्मी। ख्याल रखना। Let's go on. मेरे दिल को सताए वही यादें तेरी, मुझको भूल न पाए सभी बातें तेरी। जब से हो परदेसी, जलती हो आग के जैसी, तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी क्यों तोड़ा दिल मेरा। घर आजा तेनू रब दा वास्ता, मेरी आंखें तकती है रास्ता। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पागलों की तरह मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, जान अटकी हुई थी मेरी। तो किसने तुम्हें कहा है वहां बैठ के परेशान होने को? वापस आओ और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। मेरी आंखें